डॉल से कहा, जो डॉल नहीं था वो छोटा सा आदमी था, उससे कहा कि अगर तुम मेरा एंड ऑफ द सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर खत्म होने के टाइम तक अगर तुम मेरा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोग का ग्लोरी अकेडमी में, जहाँ पे आपको मिलता है हर सम का सॉल्यूशन और हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज क्या है, इंग्लिश है तो इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि क्लास 6 का है। तो चलिए बिना किसी तरीके इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला चैप्टर का नाम है हमारा हु डिड प्रतीक्स होमवर्क, मतलब प्रतीक का होमवर्क कौन करता था। मतलब देखो, एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। इसमें ये कुछ नहीं होता है। इसमें एक बच्चा रहता है जिसका नाम प्रतीक है, एक लड़का रहता है जिसका नाम भैया आपका प्रतीक है। वो बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है, उसको होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये लोग हमसे क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं प्रतीक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड। प्रतीक क्या कहता था भैया? कहता था कि होमवर्क जो है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चीज़ होती है। होमवर्क क्या होती है भैया? बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चीज़ होती है, ऐसा वो कुछ कहता था, ठीक है। और ही प्लेड हॉकी, वो हमेशा हॉकी खेलता रहता था और बास्केटबॉल खेलता रहता था, ठीक है। हिज टीचर टोल्ड हिम प्रतीक डू योर होमवर्क टू वॉन्ट लर्न नथिंग। देखो, उसकी टीचर पूछती थी क्या प्रतीक, हिज टीचर टोल्ड हिम प्रतीक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। क्या तुमने अपने जो है होमवर्क से कोई भी चीज़ आज तक याद करी है? एंड इट्स ट्रू, ठीक है। अब देखो, उसकी टीचर हमेशा क्या कहती थी कि भैया अपना होमवर्क करो और डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, कि तुम होमवर्क कर लो या तो कुछ मत करो, ठीक है, ऐसा कहती थी। अब एंड इट इज ट्रू, सम टाइम ही डिड फील लाइक इग्नोरमस। कभी कभार तो उसको इग्नोरमस फील होता था, बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। कई बार तो देखो, प्रतीक जो है उसको बुरा भी लगता था, पर क्या करे, वो होमवर्क को हेट करता था। फिर आता है देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन वो क्या देखता है, उसकी जो कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है, और प्रतीक जो आपका प्रतीक है वो एक दिन उस डॉल को उससे छीन लेता है, ठीक है। और फिर वो देखता है, सरप्राइज होता है कि भैया वो डॉल नहीं होती, वो एक डॉल नहीं है, वो एक स्मॉल टीनिएस्ट मैन, मतलब बहुत छोटा आदमी है। एंड ही हैड लिटिल वूल शर्ट, उसके एक लिटिल वूल शर्ट है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, है ना। वूल शर्ट पहने हैं और एक बहुत ही ज़्यादा फैशन और लंबी जो है टोपी पहन रखी है उसने। और वो प्रतीक को देख के कहता है सेव मी। प्रतीक से क्या कहता है कि मुझे इनसे बचाओ, मुझे अपनी जो है कैट से बचाओ, ठीक है। और डोंट गिव मी बैक बैक टू दैट गर्ल, और वो कहता है कि मुझे अपनी कैट को कभी भी वापस मत देना, क्योंकि उसने उसको बचा लिया था। आई विल ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस दैट यू। और वो कहता है कि मैं आपकी एक विश पूरी करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, बट मुझे उस कैट के पास कभी भी मत देना, ठीक है। अब कहता है प्रतीक, प्रतीक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। प्रतीक को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि भैया वो कितना ज़्यादा लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू डू ऑल हिज प्रॉब्लम। इसका आंसर मिल गया था कि भैया कि उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, उसका सभी का आंसर मिल गया था। सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। देखो, उसने प्रतीक से कहा, सॉरी, प्रतीक ने उससे डॉल से कहा, जो डॉल नहीं था वो छोटा सा आदमी था, उससे कहा कि अगर तुम मेरा एंड ऑफ द सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर ख़त्म होने के टाइम तक अगर तुम मेरा होमवर्क करके मुझे दोगे तो मैं उस कैट से तुम्हें बचा लूँगा, ठीक है। तो देखो, जो कि सेमेस्टर उसका 35 दिनों के लिए चलने वाला था। सेमेस्टर कितने दिन का बचा था? सेमेस्टर आपका 35 डेज का बचा था। इफ़ यू डू एस गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस। अगर तुमने उस जॉब को अच्छे से किया तो मैं उस कैट को तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। अब है अ लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a shallow cloth thrown in a hammer. He kicked his leg and doubled his fist and crammed
grimaced and showed and pursed his lips. Oh, I'm crushed, but I will do. उसने कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कठिन चीज़ है। थोड़ा हिचकिचाते हुए वो बोला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कठिन चीज़ है, बट लास्ट में वो बोला ओके, आई विल डू इट। उसने लास्ट में क्या बोला भैया? ओके, आई विल डू इट। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है कि भैया एंड ट्रू टू हिज वर्क उसने अपनी बात को रखते हुए दैट लिटिल एल्फ उसका देखो नाम का उसका नाम क्या था? उसका नाम था भैया लिटिल एल्फ रखा गया है उसका नाम, ठीक है। जो लिटिल एल्फ है भैया वो उसका होमवर्क बिगिन टू डू प्रतीक्स होमवर्क, प्रतीक का होमवर्क वो जो है करने लगा, ठीक है। एक्सपेक्ट देयर वॉज अ वन ग्लिच, एक ग्लिच था कि एल्फ को जो है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी तो वो हेल्प हेल्प बार बार उससे चिल्लाता था, किससे? प्रतीक से जो है हेल्प हेल्प बार बार कहता था, एंड प्रतीक जो है उसकी हेल्प भी कर देता था। क्यों हेल्प हेल्प करता था? क्योंकि उसको इंडिया जो है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आई वॉन्ट नो दिस वर्ड, उसको जो है ये वर्ड्स नहीं आते थे। द एल्फ स्क्वीज्ड व्हाइल रीडिंग द प्रतीक्स होमवर्क, ऐसा एल्फ ने बोला जब वो प्रतीक की जो है होमवर्क पढ़ रहे थे। गेट मी अ डिक्शनरी, उसने उससे कहा प्रतीक से कि भैया मेरे लिए एक तुम डिक्शनरी लाओ तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। नो 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 नो, व्हाट इवन बेटर, look up the word and sound it out by each letter. When it came to maths, और जब मैथ की बारी आती थी, जब भी मैथ की बारी आती थी प्रतीक वॉज आउट ऑफ लक। क्यों? क्योंकि भैया व्हाट इज टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या होता है भैया? द एल्फ स्ट्रीक्ड व्हाट एल्फ नीडेड दैट, ठीक है। एडिशन नहीं आते थे उसको, ना ही उसको सब्ट्रैक्शन आते थे, ना ही डिवीजन, ना ही फ्रैक्शन, ये सब के बारे में वो उससे पूछने लगा था। तो ये सुन के प्रतीक भी भैया उसका जो है दिमाग खराब होने लगा कि यार मैं इसको होमवर्क करवाने के लिए लाया हूँ कि किस लिए लाया हूँ, है ना। तो देखो, अब हेयर सिट डाउन बिसाइड्स में, उसने कहा कि मेरे साथ मेरे पास में बैठ जाओ। बिसाइड्स का मतलब होता है पास में, बिसाइड्स का मतलब होता है भैया पास में बैठ जाओ तुम मेरे। ऐसा उसने किसने बोला आपसे भैया? एल्फ से, एल्फ ने बोला, ठीक है। अब देखो, एल्फ नो नथिंग, एल्फ को कुछ नहीं आता था भैया ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मैंने भी बताया था ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में एल्फ को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ। देखो गाइस, एल्फ को जो है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। टू देम इट मिस्ट्री, उसके लिए ये सब मिस्ट्री जैसा था। मिस्ट्री माने एक ऐसी चीज जो कि जिसकी बहुत बड़ी मतलब गाथाएं हो पर उसका अभी भी कुछ राज पता नहीं चला। So the little elf already shouted just louder, go to the library, I need books, more and more books and you can help me read them too. उसने चिल्लाते हुए कहा लिटिल एल्फ ने, जाओ लाइब्रेरी से मेरे लिए, उसने एल्फ ने जो है चिल्लाते हुए प्रतीक से कहा कि जाओ लाइब्रेरी से मेरे लिए बुक्स लेकर आओ और उसमें पढ़ने में मेरी हेल्प करो। As a matter of fact, every day in every way, the little elf was nag. Pratik was work harder than ever and was a drag. देखो, देखते देखते क्या हुआ, देखते देखते भैया ये होने लगा कि प्रतीक जो है, मान लो मैं एक प्रतीक बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आपके प्रतीक भैया हैं, ठीक है। ये आपके भैया प्रतीक भैया हैं। तो प्रतीक भैया इतना काम करने लगे, इतना काम करने लगे कि क्या ही बताऊं मैं। और जो एल्फ था, छोटा एल्फ, ये है एल्फ, एल्फ तो बहुत ही कम काम करता था, बट प्रतीक को बहुत ही ज्यादा लोड आ गया था इस चीज का। अब he was staying up night, had never felt so weary, so going to school with his eye puffed and bleeding. देखो, कई रातों से वो सोया नहीं था क्योंकि उसको पढ़ाने में लगा था, मतलब एल्फ की पढ़ाई के लिए वो जो है रात रात भर प्रत्येक जागता था और जो है क्या बोलते हैं, हाँ,
एल्फ की पढ़ाई के लिए जो है प्रतीक रात रात भर जागता था, तो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे और उसकी आंखों में बहुत सारी नींद भी भरी हुई थी, और उन्हीं आंखों को लेकर, मतलब वही आंखें लेकर वो जो है स्कूल में चला जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब भैया लास्ट डे आ गया स्कूल का और एल्फ फ्री होने वाला था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट ऑफ अ बैक डोर। अब भैया एल्फ ने सोचा कि अब होमवर्क में बचा नहीं है, कुछ काम है नहीं मेरा, तो वो पीछे के दरवाजे से धीरे से खिसक गया, मतलब धीरे से निकल गया। Pratik got his ash. His classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents too. They wonder that had happened to Pratik, कि मतलब देखो, उनको लगा कि प्रतीक को क्या हो गया। He was now the model of kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like had developed a न्यू एटीट्यूड। मतलब उम, प्रतीक जो है पढ़ने लगा था, मतलब उसका सारा होमवर्क जो है कंप्लीट था। सारा का सारा होमवर्क जो है प्रतीक का कंप्लीट था, तो सारे लोग उससे बहुत खुश हो गए थे। सब लोग उसके, मतलब घर वाले उसके काम करने लगे थे। उसका कमरा भी वो लोग तैयार कर देते थे, कपड़े भी धो दिया करते थे, घर के काम कर दिया करते थे, और उसको चीयर भी करते थे, और रूड बिहेवियर भी नहीं करते थे। यू सी इन द एंड प्रतीक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टिनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क, बट I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Pratik had done it himself. देखो, इन्होंने लास्ट में क्या कहा है, लास्ट में यही कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि अभी भी प्रतीक जो है वो मानता है कि उसी छोटे आदमी ने उसका होमवर्क किया है। बट एक सीक्रेट बताऊं, एक आपको सीक्रेट देखो बताते हैं। सीक्रेट तो ये है कि भैया सारा होमवर्क प्रतीक ने ही किया है, सारी मेहनत जो है प्रतीक ने की है। क्यों भैया? क्योंकि प्रतीक ही तो भैया रात रात भर जागता था, प्रतीक ही तो रात रात भर जागता था। उसके लिए वो कहाँ करता था इतना काम? एल्फ तो बहुत कम काम करता था। बस एल्फ जो है भगवान के रूप में आया था, या किसी के भी रूप में आया था, ताकि उसको जो है पढ़ने की सहारा दे सके। तो गाइज ये था हमारा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 की फुल एक्सप्लेनेशन। अब बचे हैं हमारे जो है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। यहीं तक था हमारा साथ। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।